हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि यूपी में जो है वो 5,000 स्कूलों का जो है वो मर्जर कर दिया गया है और 27,000 स्कूलों पे जो है वो अभी खतरा मंडरा रहा है कि वो भी मर्ज हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। जैसा कि इस यूपी में जो है वो स्कूल मर्ज होने वाले थे तो उसका जो है वो केस हाई कोर्ट में गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस गया था। केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जज ने ये वहाँ पे फैसला दिया गया कि जो ये गवर्नमेंट कर रही है वो आर्टिकल 20A के अगेंस्ट नहीं है। आर्टिकल 20A क्या है अब हम वो आपको बताते हैं। आर्टिकल 21A में ये दिया गया है कि 6 साल से ऊपर और 14 साल के नीचे के बच्चों की जो वो प्राइमरी की जो शिक्षा है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, वो उनका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 21A में यही दिया गया है, आर्टिकल 21A में। अब इसी चीज़ राइट टू एजुकेशन को लेके जो फंडामेंटल राइट है उसी को जो चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो गवर्नमेंट मर्ज कर रही है वो स्कूल वो बच्चों के जो है वो फ्यूचर को, बच्चों के बेनिफिट को देखते हुए मर्ज कर रही है, तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। हम सिंपल सा बात ये कहना चाहते हैं कि इसमें कौन सा बच्चों का बेनिफिट है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब वो मर्ज हो जाएगा तो हम वहाँ पे अच्छी मिड डे मील, अच्छी उनको सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोर्स जो है वो एक जगह ही देना पड़ेगा, तो वो अच्छे से हम लोग दे पाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप जो पहले से स्कूल बने हुए हैं इतने साल पहले के, मतलब पहले से जो इस्टेब्लिश्ड स्कूल हैं, भले बच्चे उसमें 50 से कम हैं, किसी भी यूपी की ग्रामीण जो आबादी है वो कम नहीं हुई होगी, ज़्यादा ही हुई होगी। तो बच्चे कम होने, जब स्कूल्स में बच्चे कम हो रहे हैं तो वो आखिरकार वो क्यों कम हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। इसका मतलब तो यही है ना कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है, उनको शिक्षा, उनको एजुकेशन। किसी स्कूल में एक टीचर रहेंगे तो कैसे बच्चे वहाँ जाके पढ़ेंगे। किसी स्कूल में मैं जो है वो धरातल बेस पे काम किया हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैं काम किया हूँ, आप फ़ोटो देख सकते हैं। हम लोग एनजीओ में काम करते हुए बीएचयू के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनजीओ में काम करते हुए 30-40 बच्चों को कलेक्ट कर लेते थे पढ़ाई के लिए। जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके हम लोग 30-40 बच्चों को यूं ही कलेक्ट कर लेते थे पढ़ाने के लिए। तो क्या स्कूल में ऐसी स्थिति आ गई है कि 30 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे किसका फेल्योर है? यहाँ पे बच्चों या पेरेंट्स का फेल्योर नहीं है, यहाँ पे जो सिस्टम है उसका फेल्योर है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब भी ठीक है। आप मर्ज करने के पीछे रीज़न क्या है? मर्ज करने के जो पीछे रीज़न है ना वो ये है कि जैसे ही मर्ज होगा स्कूल्स, वहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसी है वो कम हो जाएगी। 5,000 स्कूल्स अभी मर्ज हुए हैं, 5,000 में मैं 5 टीचर्स की जो है वो लेके चलता हूँ तो 25,000 पोस्ट आपके यूँ ख़त्म हो गए। 70 से 72,000 जो है स्कूल्स उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। हम 20,000 उसको पकड़ रहे हैं, अगर हम उसमें भी 5 टीचर्स पकड़ रहे हैं तो 1,25,000 वैकेंसीज यूं ही ख़त्म हो गई टीचर्स की। ठीक है, अब रही बात कि उनको 1-2 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो मर्ज किया गया है। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट चलो बच्चों पे तो पड़ रहा है, कम्प्लीटली बच्चों पे पड़ रहा है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो होंगी वो जो लड़कियां होंगी उन पे पड़ेगा। भाई स्कूल्स में घर वाले तो बगल में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं, 2 किलोमीटर कौन ही भेजेगा। पेरेंट्स इतने खाली नहीं होते हैं कि वो आपको इतने दूर भेजेंगे पढ़ने के लिए। वो अपना काम देखेंगे कि वो चलेंगे बच्चों को रोज़ उठा के वहाँ पे चलेंगे पढ़ाने के लिए, कभी ये नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये बच्चों के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जिस स्कूल में 30 बच्चे आ रहे थे ना, मर्ज करने के बाद उसमें 20 आएंगे, धीरे धीरे 8 आएंगे, 10 आएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे आएंगे ही नहीं, कोई इतना फ्री नहीं है कि बच्चों को छोड़े। ऊपर से इतने दूर जाने में बच्चे कहाँ भटकेंगे, कहाँ नहीं भटकेंगे, ये किसकी गारंटी होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उनको बेनिफिट देना है तो आप उसी स्कूल में दे सकते हैं। आप अपने सिस्टम को, आप अपने ऑफिसर्स को अच्छे, हम ये कह रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये मैंडेटरी कर दीजिए कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाए जाने पे, पकड़े जाने पे आपकी जो है वो नौकरी सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट कर दी जाएगी। वो क्यों नहीं पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में? जिस दिन आपके डीएम, एसपी इन सब के बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगेंगे ना, उस दिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत जो है वो सुधर जाएगी। अगर ऑफिसर सुधारने पे आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। लेकिन सिस्टम
कुछ ऐसी बन गई है कि मर्ज करना है। भाई क्यों मर्ज करना है? इतने साल से तो स्कूल चल रहा था, तब तो कभी मर्ज हुआ नहीं। आप टीचर्स की वैकेंसी वहाँ पे अलॉट कीजिए। जिस स्कूल में फ़ीस ज़्यादा है वो स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं। जिस स्कूल में फ्री में पढ़ाई हो रही है वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये किसका फेल्योर है? भाई वो आपका फेल्योर है। आप अपने सिस्टम से पूछिए। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें चल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला हमने वो भी आपको बता दिया। मे भी हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करे इस चीज़ पे कि ये सही है कि गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, वो अपना देखेगा। बट अगर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन जो है कमेंट में बता सकते हैं। बट मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता दिया कि बेनिफिट देना है तो बेनिफिट इंसान कहीं भी दे सकता है। मिड डे मील, अच्छी मिड डे मील वो इंसान जहाँ पे पढ़ रहा है, अगर आप उनके गांव के 2 किलोमीटर पहले तक मिड डे मील बढ़िया पहुंचा सकते हो तो 2 किलोमीटर के अंदर में भी पहुंचा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप वहाँ पे नहीं पहुंचा सकते, नहीं 2 किलोमीटर के आगे तो हम अब इस 2 किलोमीटर बचा है तो हम जाएंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई गवर्नमेंट स्कूल के वॉशरूम बने पड़े हैं तो वहाँ पे पानी नहीं आ रही टंकी में, टंकी टूटा पड़ा है, टीचर्स आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। उन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए, ना कि इन सब चीज़ों पे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ का सिस्टम, वहाँ की व्यवस्थाएं सही रहेंगी ना, ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं उसका रीज़न वो आपको ढूंढना है। क्लास में एक बच्चा बदतमीजी करता है तो पूरे क्लास को सस्पेंड नहीं किया जाता, उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उसको सुधारने की कोशिश की जाती है, न कि पूरा क्लास या पूरी स्कूल बंद कर दी जाए। कोई भी डेवलपमेंट का रास्ता विदाउट एजुकेशन के रास्ते गुजरते हुए नहीं जा सकता है। अगर आप एजुकेशन के रास्ते को बंद करेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट का भी रास्ता बंद होगा। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है, वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। अमेरिका, रूस और भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जापान, चाइना, ये सब क्यों आगे हैं? क्योंकि वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों से बेटर है, हम लोगों से अच्छी है। तो हम लोगों को एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी करने की ज़रूरत है, न कि स्कूल के मर्जर को। राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये भी कहा गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर में सारे स्कूल, मतलब जो भी स्कूल्स होंगे वो होने चाहिए। लेकिन 1 किलोमीटर अंदर में जब आप बंद ही कर देंगे तो ये तो फिर एक्ट का वायलेशन हुआ। चलिए वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट प्राइवेट सब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा सकते। तो वो गवर्नमेंट की सोचने की काम है। राइट टू एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है, ये देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सहमत हैं तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।